नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, न्यू रेनॉल्ट डस्टर 2026, तीनों में से कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है? साइज को कंपेयर कर लिया जाएगा, इंजन्स को कंपेयर कर लिया जाएगा, वैल्यू फॉर मनी फैक्टर जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, प्राइसेस को भी कंपेयर कर लेंगे और आपके लिए कौन सी कार बेस्ट रहने वाली है आपकी नीड्स के हिसाब से वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से समझ पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए ये फ्री रहता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग हो जाता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो फटाफट से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइजेस की बात कर लेते हैं। अगर मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ, मतलब आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक, अगर मैं डस्टर की बात करता हूँ, ये रहती है 43 mm की। ग्रैंड विटारा और मारुति सुजुकी विक्टोरिस दोनों ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, 4345 और 4360 mm की। अगर मैं चौड़ाई की मतलब विड्थ की बात कर लेता हूँ, न्यू डस्टर रहती है 1815 mm की। जीवी और विक्टोरिस दोनों बिल्कुल ही सेम रहती हैं, 1795 mm की। विड्थ का मतलब दोस्तों हो जाता है लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक कार का क्या साइजेस है। अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, मतलब जमीन से लेकर छत तक कार का क्या साइजेस है, यहाँ पर ग्रैंड विटारा 1645 mm, विक्टोरिस 1655 mm। बिकॉज ऑफ क्लैडिंग्स है दोस्तों, विक्टोरिस की थोड़ी सी बड़ी है तो इसको नेग्लिजिबल ही मानिए आप। यहाँ पर अगर मैं डस्टर की बात कर लेता हूँ 1703 mm। व्हील बेस मतलब आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर में कितना डिस्टेंस है कार्स के, विक्टोरिस का रहता है 2600 mm, बिल्कुल ही सेम रहता है जीवी का भी, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म ग्लोबल सी के ऊपर बनी हुई कार्स हैं और प्लेटफॉर्म के डायमेंशंस को भी बिल्कुल ही सेम शेयर किया जाता है जीवी और विक्टोरिस के। अगर मैं न्यू डस्टर की बात करता हूं, यहां पर ज्यादा मिलता है आपको 2657 mm का। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हाइट भी ज्यादा है डस्टर की और विड्थ मतलब चौड़ाई भी ज्यादा है डस्टर की। तो यहां पर आपको थोड़ी सी रोड अपील ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रोड अपील ज्यादा आपको डस्टर की लगने वाली है। व्हील बेस भी ज्यादा आपको डस्टर के अंदर ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो व्हील बेस है वो कैबिन स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कैबिन स्पेस में आपको थोड़ी सी ज्यादा जगह मिलने वाली है रेनॉल्ट डस्टर के। आगे वाली सीट्स में लेग रूम, पीछे वाली सीट्स में लेग रूम आपको ज्यादा मिलेगा रेनॉल्ट डस्टर के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है क्योंकि सिर्फ 5 सेंटीमीटर का फर्क है वैसे तो व्हील बेसिस के अंदर, लेकिन जो फर्क है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेता हूं दोस्तों, आपको डस्टर के अंदर मिल जाता है 212 mm का, वहीं पे आपको जीवी के अंदर और मारुति सुजुकी विक्टोरिस के अंदर मिल जाता है 205 mm का। अब बात कर लेते हैं पावर ट्रेन्स की। अगर मैं इंजन्स की बात करता हूं, आपको जीवी के अंदर 3 ऑप्शंस मिल रही हैं, सेम वही तीनों ऑप्शंस आपको विक्टोरिस के अंदर भी मिल जाती हैं। मतलब 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर दोनों कार्स के अंदर यूज किए जाते हैं। डुअल वेरिएबल वॉल टाइमिंग भी आपको दोनों कार्स के अंदर मिल जाएगी। अराउंड 73-74 किलोवाट की पावर आपको इन इंजन से मिल जाएगी, साथ में अराउंड 136-137 न्यूटन मीटर की टॉर्क भी जनरेट करके आपको ये वाले इंजन दे देते हैं। विक्टोरिस के अंदर और ग्रैंड विटारा के अंदर दोनों के अंदर आपको सीएनजी की ऑप्शन मिल जाती है। मारुति सुजुकी इकलौता मैन्युफैक्चरर है अभी इंडिया के अंदर जो आपको 1500 सीसी कार्स के साथ सीएनजी को कंबाइन कर दे रहा है, तो ये चीज आप लोगों को जरूर से पता होनी चाहिए। 1500 सीसी कार्स के साथ अभी तक इंडिया के अंदर और कोई भी मैन्युफैक्चरर सीएनजी आपको लगाकर नहीं देता है। दोनों कार्स के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ऑप्शन भी मिल जाएगी। एटकिंसन साइकिल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन हैं दोनों ही, जो 1500 सीसी डिस्प्लेसमेंट के रहते हैं। अगर मैं सीएनजी की बात कर लेता हूं, एक चीज आपको बताया तो यहाँ पर फर्क है। अगर आप जीवी लोगे अभी आपको बूट के अंदर ही सीएनजी का सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अगर आप विक्टोरिस लेते हैं आपको अंडर द बॉडी सीएनजी बूट मिलेगा। मतलब बूट के अंदर सीएनजी सिलेंडर प्लेस नहीं रहता है, अंडर बॉडी कार के रहता है, जो सेफ टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ चीज है और प्रॉपर R&D के बाद ही इंडिया का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर अंडर द बॉडी सीएनजी डालकर विक्टोरिस के अंदर दे रहा है। और धीरे धीरे ब्रेजा फेसलिफ्ट, फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट, बलेनो फेसलिफ्ट एंड सो ऑन सारी कार्स के अंदर आपको अंडर द बॉडी सीएनजी देखने को मिलने वाली है। अगर मैं डस्टर की पावर ट्रेन्स की बात कर लेता हूं, आपको 1.0 लीटर टर्बो इंजन, 1.3 लीटर टर्बो इंजन इसके अंदर मिल जाएगा। जो 1.0 टर्बो इंजन है वो अराउंड 100 bhp की पावर जनरेट करके आपको देगा, अराउंड 160 न्यूटन मीटर टॉर्क। मेरे हिसाब से ये वाला इंजन थोड़ा सा अंडर पावर्ड रहने वाला है न्यू डस्टर के लिए, क्योंकि अगर आप पावर वेट रेशियो को कंसीडर करते हैं, कार काफी ज्यादा बल्की है, बड़े साइज की कार है, 4.3 मीटर लेंथ एसयूवी सेगमेंट। अभी तक इससे पहले
4.3 मीटर लेंथ एसयूवीज के अंदर आपको इतना छोटा टर्बो इंजन देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप क्रेटा की बात कर ले, सेल्टोस, टाटा सिएरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके अंदर आपको 1.5 टर्बो इंजन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वाला जो इंजन है थोड़ा सा डावाडोल रहेगा डस्टर के अंदर। अगला इंजन जो मैं आपको बता रहा हूँ 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर नहीं 4 सिलेंडर, मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ निसान, मर्सिडीज एंड रेनॉल्ट। ऑलरेडी ग्लोबली इस वाले इंजन को ये लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। काफी ज्यादा सुपीरियर इंजन है ये वाला। तो अगर आप डस्टर को सच में लेने के लिए प्लान कर रहे हो, आप इस वाले इंजन को लेना। मच बेटर फील, मच बेटर सारी चीजें आप इस वाले इंजन के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। और हाँ, अगर आप वेट कर सकते हो तो दिवाली के आसपास रेनॉल्ट ने यह भी बोल दिया है कि ये लोग अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी लेके आने वाले, जो 1.8 लीटर का रहने वाला, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन इस कार के अंदर कहीं ना कहीं रहने वाला है और परफॉर्म भी करेगा। क्योंकि रेनॉल्ट ऐसा बोल रहा है कि 80% ये कार ईवी मोड के ऊपर चल पाएगी। तो अगर आप जीवी या विक्टोरी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ इंटरेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इस वाली कार को जरूर से कंसीडर करना चाहिए। और अगर आप 1.5 टर्बो कार्स भी लेने के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मर्सिडीज वाला 1.3 टर्बो इंजन है इसको आपको जरूर से कंसीडर करना चाहिए। मच बेटर आपको फील, मच बेटर परफॉर्मेंस ये वाला इंजन आपको निकाल कर देगा, जो ग्लोबली काफी सारे सालों से चलते हुए आ रहा है। आपको जीवी पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की ऑप्शंस मिल जाती हैं। और अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर लोगे तो आपको ECVT गियर बॉक्स मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप डस्टर को लेते हो 1000 सीसी टर्बो के साथ आपको मैनुअली मिलेगी ऑप्शन। अगर आप 1.3 टर्बो लोगे तो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ में 6 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। वेरी वेरी गुड। एक चीज ऑलरेडी तो कुशैक के साथ आ चुकी है, 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिलेगा? जो इसके अंदर हाइब्रिड दी गई है, जो दिवाली के आसपास आने वाली है 1.8 हाइब्रिड के अंदर आपको 8 स्पीड DHT मिलने वाला है। फीचर्स के मामले में अगर मैं आपको बताता हूं तो विक्टोरिस में आपको बेटर फीचर्स मिलते हैं एज कंपेयर टू ग्रैंड विटारा। विक्टोरिस के अंदर आपको अडास मिल जाता है, ग्रैंड विटारा के अंदर अभी बहरहाल के लिए आपको अडास नहीं मिल रहा है। अपडेट किया जाएगा ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट के साथ, अभी बहरहाल के लिए आपको अडास नहीं मिलता है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ आपको तीनों कार्स में मिल जाएगी और 17 सेफ्टी फीचर्स वाला अडास आपको रेनॉल्ट डस्टर के अंदर भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और इंटीरियर्स तो काफी ज्यादा प्रीमियम रेनॉल्ट डस्टर के अंदर इन लोगों ने बनाए हैं। अगर मैं ग्लोबल वर्जन से भी कंपेयर करता हूं तो मच मच बेटर और सुपीरियर इंटीरियर्स यहां पर इन लोगों ने दिए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं मैं थोड़े से इसकी बॉडी सिलुएट से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया हूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ओवरडन लग रहा है एज कंपेयर टू द ग्लोबल वर्जन। थोड़ा सा इन लोगों को लिमिट करना चाहिए था, स्पेशली जो बम्पर्स के अंदर एक्स्ट्रा क्लैडिंग्स लगा दी गई हैं या जो वाई शेप्ड DRLs को हटा दिया गया है, तो वो मच बेटर मेरे को लगता है इन द ग्लोबल वर्जन। लेकिन यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है डस्टर के अंदर, इंडियन वर्जन के अंदर, और यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेटर हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ चीजें मेरे को लगती हैं कि ग्लोबल वाली डस्टर के अंदर मच बेटर है। अगर मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ, आपको मारुति सुजुकी विक्टोरिस का बेस वेरिएंट जो आपको अरीना से मिलेगा उसका नाम है LXI वेरिएंट, जो 10.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। जीवी आपको नेक्सा के एंड से मिलती है, अरीना के एंड से नहीं मिलेगी। इस SUV को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको अराउंड 10,80,000 रुपए के आसपास मिलेगी। लेकिन अभी भी जनवरी 2026 के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ही धमाकेदार कंज्यूमर ऑफर्स चल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छे ऑफर्स ले सकते हो। अगर मैं रेनॉल्ट डस्टर के बेस वेरिएंट के एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करता हूं, क्योंकि सारा लॉन्च इवेंट करने के बाद, डांस करने के बाद, ढोल नगाड़े बजाने के बाद भी इन लोगों ने रेट नहीं बताया, तो इसका दोस्तों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये एक तरीके से लस्सी इंजन आ रहा है बेस वेरिएंट के अंदर, तो इसका जो रेट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 9.5 से 10 लाख के बीच में रहने वाला है एक शोरूम का। अगर इससे ज्यादा इसका बेस वेरिएंट का रेट हुआ 1000 सीसी के टर्बो इंजन के साथ, तो कहीं ना कहीं इसके बेस वेरिएंट बिल्कुल भी सेल नहीं होंगे। दोस्तों अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चाहिए तो आपको जीवी या विक्टोरिस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको टर्बो इंजन चाहिए तो आपको ऑब्वियसली डस्टर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको CNG चाहिए तो आपको विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा आप दिवाली तक जरूर वेट कर लो, क्योंकि ये जो हाइब्रिड इंजन है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। मारुति के अराउंड 3 से 3,500 टच पॉइंट्स आपको इंडिया के अंदर मिल जाते हैं। रेनॉल्ट के अभी कम है, अराउंड 500 के आसपास हैं। धीरे धीरे ये लोग ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर इनकी डस्टर अच्छे से वर्क करती है इंडिया के अंदर तो इनको भी एक तरीके से रीजन मिल जाएगा और ज्यादा मेहनत करने का। तो तीनों कार्स के दोस्तों मैंने एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से कवर कर दिया है। आपके लिए कौन सी ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट रहती है उसके हिसाब से आप अपनी परचेज को फॉरवर्ड कीजिए।
चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। कल फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।